हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ 6 अप्रैल 2026 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप 1 से 2 बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। भुवनेश्वर कुमार ये आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। बिकम फर्स्ट पेस बॉलर टू स्कैल्प 200 आईपीएल विकेट्स। राजा रवि वर्मा इनकी पेंटिंग ने रिकॉर्ड ब्रेक करा है एंड बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव एवर इन इंडिया। इनकी पेंटिंग जो है वो सेल हुई है रुपीज़ 167.20 करोड़ इन मुंबई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड द conferment of prestigious president color award फॉर हाईएस्ट नेशनल ऑनर फॉर स्टेट पुलिस। ये मिला है उत्तराखंड पुलिस को 2 अप्रैल 2026 को और उड़ीसा पुलिस को 30 मार्च 2026 को ऑन हिज 90th फाउंडेशन डे। NSIL जिसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है टू कोलैबोरेट ऑन द डिज़ाइन मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ सोलर पैनल फॉर अ सैटेलाइट। ठीक है, NSIL और अंतरिक्ष ये दोनों कमर्शियल विंग है इसरो की। ठीक है, चंद्रयान स्पेस की बात हो रही है तो थोड़ा इंडियन इसरो के बारे में देख लेते हैं। अपना चंद्रयान 1 2008 में गया था और उस समय इसरो के हेड M नायर थे और ये जवाहर पॉइंट पे गया था। मिशन मार्स 2013-14 में गया था, उस समय इसरो के हेड के राधाकृष्णन हुआ करते थे। चंद्रयान 2 2019 में गया था, उस समय इसरो के हेड के सिवान थे और ये तिरंगा पॉइंट पे गया था। चंद्रयान 3 2023 में गया था, उस समय इसरो के हेड के S सोमनाथ हुआ करते थे और ये शिव शक्ति पॉइंट पे गया था। करंट इसरो के हेड जो हैं वो हैं V नारायणा। और चंद्रयान 5 जो है वो लूपेक्स मिशन है, 2027-28 में जाएगा। ये जापान की मदद के साथ जाएगा। आर्टेमिस 2 इसको नासा ने लॉन्च किया है, रॉकेट का नाम है ओरियन। के कस्तूरी रंजन ये फॉर्मर इसरो हेड रह चुके हैं। इनकी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसने रिप्लेस करा है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को। इसमें 10+2 का स्लैब ख़त्म कर दिया गया। इसमें 5+3+3+4 का स्लैब है। नर्सरी LKG UKG फर्स्ट और सेकंड इसको फाउंडेशन बोलेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसको प्रिपरेटरी बोलेंगे। 6 7 8 इसको हम ये जो 6 7 8 यहाँ वाला है इसको मिडिल बोलेंगे। और लास्ट में 9 10 11 12 इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है, IRDAI ये रेगुलेटरी बॉडी है, इंश्योरेंस की फील्ड में काम करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजिग्नेटिंग इंश्योरेंस कंपनीज इन इंश्योरेंस कंपनीज एज DSIIs इन इंडिया। DSIIs होता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज। अगर आई है तो अगर यस यदि DSIB है तो वो बैंक हो जाता है। DSIB में SBI HDFC ICICI 3 बैंक हैं और DSII में LIC GIC और NICL है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, GIC री इंश्योरेंस कंपनी है और जनरल इंश्योरेंस कंपनी है NIACL। अगर हम ग्लोबली बात करें GSIB तो वो है JP मॉर्गन जो अमेरिका की कंपनी है। और डोमेस्टिक अगर इंडिया के लिए DSIB बैंक्स की बात करें तो वो 3 है SBI HDFC और ICICI। और ये DSIB बैंक्स को करना क्या होता है, इसमें 5 बकेट होती हैं। ठीक है, और इन 5 बकेट में बकेट 1 2 3 4 5 ये 5 क्राइटेरिया होते हैं। जो इसमें इनको नॉर्मल जो जितनी भी DSIB बैंक होती हैं इनको नॉर्मल बैंकों से कॉमन इक्विटी Tier 1 कैपिटल एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ता है। जैसे अगर बकेट 1 में है ICICI है तो इसको नॉर्मल बैंक से 0.2% एक्स्ट्रा कॉमन इक्विटी Tier 1 कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। बकेट 2 में HDFC है, इसको 0.40% एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ेगा। बकेट 3 खाली है, इसमें कोई नहीं है। अगर इसमें कोई होता है तो उसको 0.60% एक्स्ट्रा कॉमन इक्विटी Tier 1 कैपिटल को मेंटेन करना पड़ता है। और बकेट 4 में SBI है जिसको 0.80% कॉमन इक्विटी Tier 1 कैपिटल एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ता है। बकेट 5 खाली है, इसमें जो बैंक रहती है उसको 1% एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, NSC और इंडिया गैस एक्सचेंज ने पार्टनर करा है टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिक बेंचमार्क नेचुरल गैस डेरिवेटिव। Israel Weapon Industries IWI announced the delivery of first batch of 2000 NEGEV
7.62 into 51 light machine guns LMGs to India. Delivery was carried out by PLR System, a joint venture है between IWI Israel Weapon Industries and अडानी ग्रुप का। ठीक है, इसमें टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 41,000 LMGs के लिए हुआ है। 2,000 इन्होंने कर दी हैं। अनदर 4,000 यूनिट्स विल बी सप्लाइड बाई एंड 2026। ठीक है, Microsoft collaborate with Chandigarh University to establish Skill Center AI for Everyone। सेल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। एडिशनल चार्ज है कृष्ण कुमार सिंह के पास में फॉर 3 मंथ फ्रॉम 2 अप्रैल टू 1 जुलाई 26। रिप्लेस करा है कि डॉक्टर रविंद्र कुमार त्यागी को। प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार ये बन गए हैं सीनियर जनरल मिन ऑन्ग लियांग 3 अप्रैल 2026 को। यहाँ की करेंसी है कयात और कैपिटल है नापीते। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक ने पार्टनरशिप जो आगे कम नई इनकी जो मेजर मीटिंग्स होंगी वो होंगी सारी बैंकॉक थाईलैंड में। IRENA के हिसाब से इंडिया थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया है फॉर रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। इंडियन कोल प्लस महान नदी कोल ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट एट लखनपुर इन उड़ीसा। माटी 9 ये पूर्वांचल का फेस्टिवल है, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। अनाहत सिंह और अभय सिंह हैव बीन ऑनर्ड विद द ASF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। ठीक है, इनके गेम का नाम है स्क्वैश, दोनों प्लेयर स्क्वैश खेलते हैं। कर्नाटका टॉप पोजीशन विद 23 गोल्ड मेडल्स एट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था और इसके मैस्कट का नाम है मोरवीर। NCERT इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव टू एड्रेस डिफिशियंसीज इन हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। साधना सप्ताह वीक अंडर मिशन कर्मयोगी, ठीक है, जो कि सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है। इसको लॉन्च किया गया है ऑन 2 अप्रैल 20 टू 8 अप्रैल 26। ठीक है, 2 अप्रैल 26 टू 8 अप्रैल 26 के लिए। ठीक है, इसको वर्चुअली लॉन्च किया था मोदी जी ने और वेन्यू था डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर DAIC न्यू दिल्ली में। ठीक है, मसूरी सिविल सर्वेंट्स की बात हो रही है तो मसूरी में लवासना है जहाँ पर सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है। और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ये भी मसूरी में ही है और यहाँ पे भी सिविल सेंटर की ट्रेनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब फॉरेन के भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। गुड गवर्नेंस डे ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और उसी दिन मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन होता है, जो कि फाउंडर हैं बनारस हिंदू BHU के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। ठीक है, कर साथी प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया है CBDT ने, जिसके हेड बन गए हैं रवि अग्रवाल। प्रपोज किया है टू पर्पस है टू ऑफर एंड AI पावर्ड असिस्टेंस ऑफ यूनिफाइड पोर्टल फॉर सिंप्लीफाइंग टैक्स फिलिंग एंड कंप्लायंस। ठीक है, मैक्सिमम जो रेवेन्यू इंडिया में जनरेट होता है या मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है वो इनकम टैक्स से आता है। RBI ने अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया था। आइए कुछ पोर्टल देख लेते हैं। IRDAI के अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए पोर्टल है बीमा भरोसा। सेबी के अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड या अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए जो पोर्टल है उसका नाम है मित्र पोर्टल। ऑल क्रेडिट रिलेटेड स्कीम इन वन प्लेटफॉर्म, उसके लिए जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसका है जन समर्थ पोर्टल। पोर्टल फॉर पेंशनर्स ये है भविष्य पोर्टल। पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयज, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए जो पोर्टल है वो है नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। ठीक है, पोर्टल फॉर MP लेड स्कीम ये है ई साक्षी। पोर्टल फॉर लॉस्ट मोबाइल ये है संचार साथी। पोर्टल फॉर डिजिटल फ्रॉडलर वेयर यू कैन प्रोवाइड हर नंबर हिज नंबर फॉर कंप्लेन और फॉर टू अरेस्ट, जिसका नाम है चक्षु पोर्टल। ठीक है, RBI के लोकपाल का नाम है के लिए पोर्टल है CMS पोर्टल। RBI के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए बाय करने के लिए जो पोर्टल है वो है RDG पोर्टल।
नोट आइडेंटिफायर पोर्टल फॉर ब्लाइंड पर्सन, वो है मोबाइल ऐप फॉर नोट आइडेंटिफायर। मनी ऐप पोर्टल फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये है ECI नेट। इसको करीबन 40 ऐप को मिला करके बनाया गया है। ऐप वन ऐप फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, ये है उमंग ऐप। कंज्यूमर फोरम, इसके लिए है ई जागृति। चलिए कुछ गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर देख लेते हैं जो अभी रिसेंट में चेंज हुए थे। गवर्नर ऑफ तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र जिष्णुदेव वर्मा। गवर्नर ऑफ नागालैंड नंद किशोर यादव। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल RN रवि। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये इनके पास एडिशनल चार्ज है क्योंकि ये केरलम के गवर्नर हैं। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कविंद्र गुप्ता। गवर्नर ऑफ बिहार सैयद अता हुसनैन। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, क्योंकि ये यूटी है तो यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, यह है विनय कुमार सक्सेना। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ये है तरनजीत संधू। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में देख लेते हैं। 1998 में आया था, जो कि इम्पोर्टेंट एक इनिशिएटिव था नाबार्ड का जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 में आई थी। 5 ईयर प्लान में आई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिव रमन कमेटी। हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है KV साजी। और इसके फंड का नाम है RIDF फंड और इसके इंस्टीट्यूट का नाम है BIRD बर्ड। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो एक रुपए क्रेडिट कार्ड होता है, टेन्योर 6 ईयर्स का होता है। 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है इसमें। फॉर एग्रीकल्चर के लिए 3 लाख रुपीज़ पे मिलता है। बाकी सभी के लिए 2 लाख पे 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। 7% पेड किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा। इसमें 3% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मिलता है, तो जिससे इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है वो हो जाता है 4%। किसान क्रेडिट कार्ड में फार्मर को मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री को मिलता है, फिशरीज को मिलता है और डेयरी सेक्टर में मिलता है। फार्मर में 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है और बाकी में 2 लाख रुपए का मिलता है। कोलेटरल फ्री लोन्स फॉर एग्रीकल्चर, ये 2 लाख रुपए मिलता है फॉर ऑल टाइप ऑफ लोन्स। इन सभी के लिए 2 लाख रुपए मिलता है कोलेटरल फ्री। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 में आई थी। इसमें बाई एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, इसका जो हम बीमा जो होता है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी करती है, जिसका प्रीमियम है 1.5%। रबी फसल के लिए 2%, खरीफ फसल के लिए और 5% हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप्स के लिए। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। होप आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी हैंड रिटन, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। चैनल को विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको वीकली और मंथली बेसिस पे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिससे आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और अपनी तैयारी को एक नए स्तर पर पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।